ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे या राधिके सब समस्याएं सहज ही साधके। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नाव थे चकरा रही भ्रम भमर में फंस के गोते खा रहे अब भमरों का
किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर में साथ हैं। तात मेरे मात मेरे आप हैं। दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। कौन हूँ मैं किस तरह संसार है। ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है। गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। हम मिले हमको हमारे शोध से। परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र।
दियाभिमान पाशेन चिरं बन्धोऽसि पुत्रकः। दियाभिमान पाशेन चिरं बन्धोऽसि पुत्रकः। बोधं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। बोधं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पाशेन चिरं बन्धासि पुत्रकः। बोध अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते हुए तो बंधन क्या है, सबसे बड़ा बंधन देहाभिमान पाशेन चिरं बन्धोऽसि पुत्र का। हे पुत्र, पुत्र का देहाभिमान पाशेन चिरं बन्धासि। देहाभिमान रूपी पास से, रस्सी से तो चिरकाल से, अनादिकाल से बंधा हुआ है। देहाभिमान के पास से, चिरकाल से, अनादिकाल से बंधा हुआ। बंधन क्या है? देह का अभिमान। तो बंधन छूटे कैसे, बंधन से मुक्त कैसे हो? कहते वो रस्सी है जो पास है, उसको काटने के लिए अहम बोधा इति ज्ञान खड्गेन। मैं बोध स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी तलवार से। वो पास कैसे कटेगा, वो रस्सी कैसे कटेगी? तलवार से। और कौन सी तलवार? अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं। तन निष्कृत्य सुखी भव, उसको काट के तू सुखी हो जा। तो दो बातें हैं। पहली बात बंधन क्या, बंधने का हेतु क्या, मूल कारण क्या? देहाभिमान पाशेन, ये बंधन क्या? देह का अभिमान। देह बंधन नहीं, देह तो बंधन से छूटने का उपाय है, एक डिवाइस है। भगवान ने इस बंधन से छूटने के लिए ये मानव देह दिया हुआ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। तो बांधता का देह का अभिमान, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता है, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। इस जगत में सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ब्रह्म हूं। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। मैं देह हूं, कितना बड़ा पाप है। देहाभिमान यद पापम न तद गोवध कोटि। देह में मानने से इतना बड़ा पाप लगता है, करोड़ों गायों के मारने के बराबर। बल्कि उससे भी बड़ा बताया गया। क्यों बड़ा बताया गया? गौ हत्यारा हमारे सबसे बड़ा पापी माना जाता है। जो गौ हत्या कर दे बहुत बड़ा पापी माना जाता था। लेकिन उसका प्रायश्चित करने का विधान है हमारे शास्त्रों में, हमने पहले देखा है। हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे कि गौ हत्या हो जाए, किसी से जान के मारे या धोखे से कैसे मर जाए, तो प्रायश्चित का विधान था। क्या प्रायश्चित बताया गया कि भाई इतना पापी है, अपने मुंह को ढक ले, दिखाई पड़े किसी, और भिक्षा मांगे। सुबह मांगने जाए 4 बजे अंधेरे में, जो भिक्षा देने जाए तो पीछ कर ले, दिखाई पड़े। इतनी नदियां ना हो, इतने जाप करो, अनुष्ठान करो, और कई महीने लग जाए। फिर बड़ा भोज करो, भंडार करो, विद्वानों को करा के कहते उस पाप से छूट गया। लेकिन मैं देव हूं, इसका कोई विधान ही नहीं। चाहे कितना यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, और 4 धाम जाओ,
चाहे 16 धाम चले जाओ, लेकिन इस पाप से नहीं छूट पाते, बल्कि और ज्यादा बंध जाते। आप कहते ऐसी क्या बात है? तो क्या हम दान ना दें, यज्ञ ना करें, गंगा ना नहाएं, पुण्य ना करें, शुभ कर्म ना करें? हाँ बिल्कुल करो। अगर शुभ कर्म करोगे, उत्तम कर्म करोगे, दान यज्ञ जब तब करोगे, तीर्थ जाओगे, तो सकाम भाव से करोगे तो कामना की पूर्ति होगी। निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते, ये हो सकता और ज्यादा मजबूत हो जाए। अच्छा, आप एक बात बताएं, सोने की जंजीर ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? लोहे की जंजीर, अगर तुम कहीं जाओ और तुम्हारे स्वागत में कोई आधा किलो लोहे की जंजीर गले में डाल दे, तो क्या करोगे? उधार फेंक देगे, जानवर समझ रखा। कोई फूल माला चढ़ाते, कोई स्वागत करते, जंजीर डाल दी। अच्छा, सोने की जंजीर 250 ग्राम में डाल दे तो फिर तो खुश हो जाओगे, फिर तो इतने खुश हो जाओगे कि उतारने के तैयार नहीं होगे। वो कहते भाई इसको उतारना है, कहते रुक जाओ थोड़ा फोटो सोटो वीडियो बन जाने दो, क्योंकि उस जंजीर में हम बंधे नहीं लग रहे, वो जंजीर हमको गहना लग रही है। तो लोहे वाली से छोड़ने का उपाय करोगे, किसी न किसी तरह से तोड़ के फोड़ के फेंक फाक के निकल जाओगे, लेकिन जिसमें तुम बंधे नहीं लग रहे हो उसको फेंकोगे कैसे? जब सोने की जंजीर हमें बंधन नहीं लग रही तो उतारने वाली बातें खत्म हो गई। तो पाप कर्मों से छूटने का उपाय भी करोगे, लेकिन पुण्य वाले तो ऐसे बांध लेंगे कि छोड़ने की सोचोगे भी नहीं। तुम्हें क्या समझ रखा, इतना हमने दान किया है, इतने बड़े यज्ञ किया है। अच्छा ठीक बात, अब जरा विचार करेंगे। आपने जो तीर्थ गए हो, जो दान दिया है, अच्छा आप तीर्थ जाते हो तो देह होकर जाते हो कि ब्रह्म होकर जाते हो? देह होकर जाएंगे, अब ब्रह्म होंगे तो जाएंगे क्यों? अब देह होकर जाएंगे तो और मजबूत बनते जाए आपका। पुण्य करोगे तो देह होकर, जो भी करोगे देह होकर। कितने पुण्य करो सब कर डाल लो, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। केवल एक उपाय है, इस पाप से छूटने का एक ही उपाय है, सबसे बड़ा बंधन है ये। इसके अलावा और कोई बंधन ऐसा नहीं जिसको तुम तोड़ न सको। देहाभिमान पास है, देह का अभिमान, इसका केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत् समाधया। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देह का अभिमान गल जाने पर और परमात्मा का बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। किसको गलाना? देह के अभिमान को गलाना, देह को नहीं गलाना। कहीं देह गलाने लगे पड़े, देह को भूखों मारो, तपस्या करेंगे ठंड से मारो, गर्मी से मारो, बड़े बड़े तप करते, काहे तपाते शरीर को? क्या इसने जुर्म किया है? देह के अभिमान को हटाने के लिए भगवान ने देह दिया, तो अभिमान तो नहीं हटाते, देह भी मिटाने में लग पड़े। देह गलते विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा का बोध होने पर यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधि हो जाता है। और देह को अपना आपा माने पर जहां जाओ तहां पाप ही पाप, कुछ भी करोगे, लेकिन जब देह बनकर करोगे तो ये पाप का बाप साथ में बंधा हुआ। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते देहाभिमान पास है, चिरम बंधोसी पुत्र का। हे पुत्र तू चिरकाल से, बहुत काल से, और वेदांत कहता अनादिकाल से। कब से बंधा हुआ है? अनादिकाल से। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल,
सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। अनादि काल से बंधे हो। ऐसा नहीं कि पहले हम मुक्त थे अब बंध गए हैं, तो अब पहले अगर मुक्त थे अब बंध गए हो तो अब मुक्त हो गए फिर बंध जाओगे। इसलिए वेदांत कहता अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो इदा जीवा प्रवदते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से भ्रम से अज्ञान से अविद्या से माया से बंधा हुआ, सोया हुआ। अनादि माया सुप्तो, सोया हुआ, भूला हुआ, भटका हुआ। इदा जीवा प्रवृत्ति, लेकिन जीव जैसे प्रबोधित होता है, जागता है, बोध प्राप्त करता है तो क्या कहता, अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। अनिद्रम, मुझ में कभी नींद नहीं आई। असपनम, मुझे कभी सपने हुए नहीं मुझ में। अद्वैतम, मुझ अद्वैत सिवा न कुछ पहले था, न कुछ अब है, न कोई आगे होने वाला। मांडव उपनिषद में ये कार्य का अधीन भगवान गौण पदाचार्य द्वारा। तो बंधन अनादिकाल से, अनादिकाल से बंधे हो, लेकिन जैसे बोध हुआ और ये बंधन काटने का हो तो क्या है, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं अहम बोधा इस ज्ञान खड्गे। एक ज्ञान रूपी तलवार, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, रामायण पढ़ते हो, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लागे वारा। दो तरह के लोग अर्थ लगाते हैं, कुछ कहते हैं ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का पंथ है तलवार की धार के समान है कि चलना बड़ा कठिन है, जड़ा चूके तो बस कटे धरे। लेकिन वेदांती क्या बताते, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, ये तलवार की धार है, परत खगेशन लागे वार, सबको सफाया कर देती, कुछ बचना नहीं देती। तो ज्ञान रूपी तलवार से तन निष्कृत सुखी भव, उसको तू काट कर सुखी हो जा। ज्ञान वाली तलवार। अब क्या ज्ञान, अहम बोधा, अहम बोधा। एक जगह और भी अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बिना प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत सोखा सुखी भव। अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ऐसी आग लगा दे, यहां पर तलवार का, वहां पर आग का। एक विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बनहिना, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, इस निश्चय बनहिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। ऐसा निश्चय, ऐसा निर्णय रूपी आग लगा दे। और फिर क्या करे, प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घने अंधकार रूपी जंगल जगाकर जला दे। विगत सोखा सुखी भव, शोक से रहित तो अभी सुखी हो जा। चाहे ज्ञान की तलवार लो, चाहे ज्ञान की आग लगाओ। और कई सोचेंगे ज्ञान हमें कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा कठिन है, ये शायद संतों का अधिकार होगा, बड़े बड़े धर्मात्माओं का अधिकार होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे होंगे, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, उनको होगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अपिचेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वम ज्ञान फलेभ्यम ब्रजन संतरिष्यसि। भगवान कहते पापी हो, उससे बड़ा पापी हो। सर्वेभ्य पापकृतम, पापियों में सबसे बड़ा पापी हो। पापी, पाप कृतर, पाप कृतम, सुपरलेव डिग्री वाला, जैसे होता गुड बेटर बेस्ट, अच्छा उससे अच्छा, सबसे अच्छा। पापी, पाप कृतर, पाप कृतम, सबसे बड़ा पापी हो। तो अभी सर्वम ज्ञान फलेभ्यम ब्रजन संत, एक बार ज्ञान रूपी नौका बैठ जाए तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। कहीं ज्ञान की नौका बोला गया, कहीं ज्ञान की तलवार बोला गया, कहीं ज्ञान की आग बोला गया। बिना इस ज्ञान की तलवार से उसको हम काट नहीं सकते हैं,
हम मिटा नहीं सकते हैं। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा, हे पुत्र, हे शिष्य प्रिय, ये देहमान का जो पास है अनादिकाल से बंधा हुआ है, एक बार अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसी ज्ञान रूपी तलवार से काट कर तो सुखी हो जा, ऐसा ज्ञान। अगला मंत्र फिर कहा, निसंगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाशो निरंजन ऐमे भी ते बंदा समाधि मन से ठस। निसंगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाश निरंजना अयम एव ही ते बंदा समाधि मन तिष्ठस। निसंगा निष्क्रियोसी स्वयं प्रकाशो निरंजना। अष्टावक्र महाराज बोले, तू कैसा निसंग है, असंग है, निष्क्रिय, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजना, निर्दोष, स्टेनलेस। अयमे भी ते बंदा, फिर बंधन क्या है? अयमे भी ते बंदा समाधि मुंतसर, ये तेरा बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। तू कैसा, तेरा स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? तुम निसंगा निष्क्रियोसी स्वयं प्रकाश हो निरंजना, तो निष्क्रिय है, तुझमें कोई क्रिया नहीं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, कोई क्रिया नहीं, तेरे स्वरूप कोई क्रिया नहीं। क्रिया हो गुणों में हो, तुम्हें कोई क्रिया नहीं। निष्कलम निष्क्रियम, निसंगा, कोई संग नहीं, तेरा साथ नहीं हुआ। शरीर से इंद्रियों से अंतर्म रहते हुए कभी संग वही नहीं। और कैसा है? स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश न सोबत जागत ना कौन गया न आया, नई उत्पत्ति प्रेम सृष्टि ईश्वर जीवन माया में आप समाया। स्वयं प्रकाश, तेरा स्वभाव प्रकाश, स्वरूप प्रकाश है। और कैसा है? निरंजन, निर्दोष, तुझमें कभी दोष हुए ही नहीं। अयमे भी ते बंदा, बंधन क्या है? समाधि में अनुष्ठित, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, अर्थात समाधि लगाकर तू निसंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता है, समाधि लगाकर प्रकाशमान होता है, समाधि लगाकर तो निर्दोष होता। ये तेरा बंधन है। समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। वेदांत कहता समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है, अन्यथा ये भी बंधन है। और सारे बंधन तो छूट गए, लेकिन ये अंतिम बंधन है। और समाधि भी अलग अलग तरह की होती है। वेदांत के अलावा सब खंडित समाधि, समाधि शंकर जी ने लगाई थी। संवत 1687 तजी समाधि संभव विनाशी, हजारों साल समाधि लगाई, लेकिन पेट टूट गई, फिर चली गई, मिट गई। लेकिन एक सहज समाधि, सहज समाधि क्या है? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पार। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को निज स्वरूप याद किया, तो लागी समाधि अखंड पारा। अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, जिसको सहज समाधि बोलते हैं। वेदांत की सहज समाधि, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन से लागे, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदो कानन रोदो, तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। कहूं सुनाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। जब सोऊं सब लगी समाधि, पूजूं और न देवा। ग्रह उजाड़ ए समलेखूं, भाव मिटावो दूजा। कह गुरुदेव ये उन्मन रहनी, सो प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पत्ते ही पद रहा समाई। सहज समाधि, सहज समाधि क्या है? सहज समाधि, सहज समाधि योग की समाधि, वेदांत की समाधि, भक्तों की समाधि और सामाजिक समाधि
और ब्रह्म वेताओं समाधि। भक्ति समाधि क्या है? भगवताकार भक्ति बनती, एक भगवत भाव बनाओ। सिया राम मैं सब कुछ जानी, सब सीता, सब परमात्मा 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 परमात्मा, ऐसा भाव बना, ऐसा भगवत भाव बना, इतना भगवत भाव बना कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए, समाधि हो गई, दो बचे नहीं, एक हो गए। लेकिन समाधि टूटते ही भक्त भगवान फिर अलग हो गए। योग की समाधि, योग की समाधि क्या है? दृष्टा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसका नाम समाधि है। दृष्टा जब अपने स्वरूप स्थित हो गया, जब अपने स्वरूप स्थित हो जाता है तब समाधि, और स्वरूप स्थित नहीं होता तब वृत्ति का सार, तब जैसी वृत्ति है, वृत्ति सारूप मित्र, उस समय उसका वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है, वृत्ति जैसे धर्म वाला। और समाधि में गया तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप चला गया, समाधि लग गई। समाधि टूटते ही दृष्टा दृष्ट दो खड़े हो गए, भक्त द्वैतवादी, योगी द्वैतवादी और समाधि त्रैतवादी। वो कहते जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है और जगत सत्य है। उनका कहना है समाधि काल में जीव जगत को छोड़ के ब्रह्म से मिल जाता है। और समाधि सिद्धांत है कि जीव समाधि में जगत छोड़ के ब्रह्म से मिल जाता, ब्रह्म होता नहीं, खाली मिल जाता, ब्रह्मवत हो जाता, ब्रह्म जैसा हो जाता है। और उनकी समाधि टूट गई, फिर ज्यों के त्यों, फिर मियां मौची की मौची, समाधिवत। और जिनकी समाधि लग 36 कल बाद उनको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता। ये तो ऐसे हुआ जैसे लोहे को हमने आग में डाल दिया, पत्थर कोयला होता लाल लाल टुकड़े, उतने टुकड़े अगर हम लोहे के बना दें और आग में डाल दें वो भी लाल हो जाते, एकदम लाल लाल देखते लगते। उनके स्पर्श से लोग जल भी जाएंगे, देख भी रहे। वो लोहा आग हो गया कि अग्निवत हो गया? बोलो, आग हो गया कि अग्नि जैसा हो गया? अग्नि जैसा आग नहीं हुआ, क्यों? निकालने पर जो कहते हो जाता। तो वो कहते समाधि में जीव ब्रह्म से मिल गया, ब्रह्मवत हो गया, ब्रह्म जैसा हो गया, ब्रह्म हुआ नहीं, फिर ज्यों कहते हो गया। एक समाधि पहले भक्त होता है, एक समाधि पहले दृष्टा होता है, एक समाधि पहले जीव होता है। और वेदांती समाधि के पहले देव होता है कि भक्त होता है कि जीव होता है कि दृष्टा होता है कि ये ब्रह्म होता है? बोलो, वेदांती क्या निश्चय है? मैं देव हूं कि मैं ब्रह्म हूं? मैं ब्रह्म हूं। उसकी वृत्ति काल ब्रह्म, वेदांती वृत्ति काल में ही ब्रह्म होता, ब्रह्माकार वृत्ति। एक जगह पर है भगवताकार वृत्ति, एक जगह पर दृष्टा वृत्ति, एक जगह है जीव वृत्ति, यहां है ब्रह्मास वृत्ति, ब्रह्मासी भाव। भगवताकार वृत्ति भगवत भाव, दृष्टा भाव, जीव भाव या ब्रह्मासी भाव। मैं ब्रह्म, ब्रह्मासी भाव, ब्रह्मासी भाव। अगर ब्रह्मासी भाव होगा तो क्या होगा? यहां पर समाधि के पहले ब्रह्म, समाधि में गया तो ब्रह्म, और समाधि टूटे तो ब्रह्म। अखंड समाधि केवल ब्रह्मवेता की होती है। स्फुरत नये भोग्यच्छा भोक्त भर्वव नयच्छा स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मासी भाव की कीमत ब्रह्म से ज्यादा ब्रह्मासी भाव की कीमत है। एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होना है, एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होना, अर्थात ब्रह्मासी भाव होना। तो आप है वाले को पसंद करते हो कि होने वाले को? है वाले को गणित हिसाब सही बोले, अनुभव हिसाब गलत बोले। कैसे? है वाला इसलिए आप बोले है तो हमेशा रहता है, जो है हमेशा रहता है, जो होता है वो मिट जाता है, ये तुम्हारी सच्ची बात है। लेकिन है वाला हमेशा रहता,
गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता में रहता है वाला सब में बना रहा, है वाले से किसी का कल्याण हुआ? है वाले से है तो है वाला सब में है। किसी की मुक्ति होती, कल्याण होता, दुख मिटते तो बात बन जाती, तुम्हारे अंदर भी तो है हमेशा बना रहा। तो है वाला एक होने वाला, एक ब्रह्म होना है। ब्रह्म होना माने ब्रह्मासी भाव, ब्रह्म होना है। तुम्हें ब्रह्म होना है वाले से नहीं कम होना है। और होने वाला जब होगा तब है वाले को भी जान जाएगा, बिना हुए है वाले को पता ही नहीं चलेगा। आपके जब ब्रह्म कैसे हुए? 3.5 हाथ शरीर से खिंचाई करें, फैला दें, ब्रह्म ने व्यापक। अब जरा थोड़ी सी गहराई विचार करें। हम पूछेंगे आप देह हो कि हुए हो? आप देह हो कि हुए हो? हुए हो नहीं। अगर आप देह होते तो देह को आत्मा बनाने का किसी पास कोई उपाय नहीं, कोई यंत्र मंत्र तत्व ध्यान समाधि कोई भी उपाय नहीं। आज तक देह को कोई आत्मा नहीं बना पाया। धनवान बलवान बुद्धिमान नेता अभिनेता पीर पैगंबर भगवान राम भगवान कृष्ण, देह को तो ब्रह्म कोई बना ही नहीं पाया। देह तुम हो नहीं, हुए हो। दुखी तुम हो कि हुए हो? बोलो, हुए हो। अगर दुखी होते तुम्हारा दुख स्वरूप होता, स्वरूप पता दुखी होते, तो तुम्हें सुखी कोई बना ही नहीं सकता। तुम हो नहीं, हुए हो। अशांत हुए हो नहीं। अगर अशांत स्वरूप से होते तो कभी शांत कोई कर ही नहीं सकता। तुम हुए हो, हाँ, और सब कुछ हुए हो, लेकिन जो हो सो कभी नहीं हुए। देह हुए, दिखी हुए, पापी हुए, कामी हुए, क्रोधी अशांत, और जो हो ब्रह्म वो कभी नहीं हुए। एक बार जो हो सो हो जाओ, मतलब तुम्हारे अंदर वो वृत्ति बने जो तुम हो। और कमाल की बात एक है, वृत्ति चाहे देहाकार बने, चाहे जगताकार बने, चाहे दुखाकार बने, चाहे कामाकार क्रोधाकार, चाहे सजाती बने, चाहे विजाति बने। विजाति माने दूसरी जाति। कौन कौन सी? दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, देहाकार, पदार्थाकार। और सजाती वृत्ति तुम्हारी जाति की। अच्छा, तुम्हारी जाति कौन सी है? बोलो, कौन सी जाति है? जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया और ना कर्ता अर्थात ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? हैं? कुछ तो बोलो भाई। कहो हम पैदा नहीं हुए, उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में करते हैं। तुम पैदा हुए होते तो कोई न कोई माता पिता होता, पैदा नहीं हुए। सजाती वृत्ति माने आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, आनंदाकार वृत्ति। और वृत्ति चाहे विजाती हो सजाती हो, उठती तुमसे ही है। वृत्ति कोई उठती तो आत्मा से, चेतन से उठती है। तुम्हारी वृत्ति तुमसे उठी और उठी तुमसे और तरह हो गई। कमाल की बात है। वृत्ति तुमसे उठी, सत्ता तुमसे पाए, जीवन तुमसे पाए, आकार किसी और धारण करे। जैसे कोई स्त्री पति के घर में रहे, पूरा शासन रखे और पूरा अधिकार जमाए, खाए पिए सब कुछ करे, हाँ, और प्रीत किसी पर पुरुष से करे, गीत किसी और गाए, महिमा किसी और गाए। कितनी बड़ी बेईमानी। वृत्ति तुमसे उठकर तुम्हारा नाम नहीं पता नहीं कहाँ लगी। सजाती वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति उठे तो वैसे होगा क्या? इस वृत्ति से क्या होगा? ईश्वरत नए भोगेच्छा भोक्त भरवर नेच्छा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिस हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है, ईश्वरत नए भोगेच्छा, उसके हृदय में भोग को इच्छा नहीं रहती, भोगने की वस्तु नहीं रहती, भोगता भी नहीं रहता। कब? ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। जिसके अंदर ब्रह्मास्मि भाव जागता है, उसके अंदर ना भोगता रहता, ना भोगने की वस्तु रहती, नहीं भोगने की इच्छा। आप कहोगे ब्रह्मास्मि भाव जागता है, ईश्वरत नहीं भोग इच्छा नहीं होती। तुम कहते हो
बाद में फिर इच्छा खड़ी होगी तब भोगेगा। कितने भोगने की वस्तु भी नहीं रहती, तो कोई भोगने की वस्तु नहीं रही, भोगने की इच्छा नहीं रही, तो भोगने वाला है ना, फिर इच्छा खड़ी करे फिर वस्तु ढूंढ लेगा, कहीं भोगने वाला भी नहीं था। स्फुरत नहीं भोग इच्छा, भोग तो भरभर नहीं इच्छा, न भोगने की इच्छा रही न भोगने की वस्तु रहा, न भोगता भी गया। तो आप ये भी कह सकते हैं ये तो तीनों नींद मिट जाते हैं। नींद में, सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में न भोगने की वस्तु होती, न भोगने की इच्छा होता, न भोगता होता। फिर फर्क क्या? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? स्फुरत एकम परम तत्व, यहां पर एक परम तत्व स्फुरित होता है, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। नींद में कोई परम तत्व स्फुरित होता, वहां तो जड़ता हम सब ले हो गए। स्फुरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मासि भावे, जो ब्रह्मासि जागता है एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। न भोगने की वस्तु, न भोगने की इच्छा, न भोगता, तीन हो गए। ए वेदांत की ब्रह्माकार वृत्ति, ए वेदांत की समाधि। तो अष्टावक्र जी में कहते हैं कि तुम निसंग निष्क्रियोसी स्वयं प्रकाशो निर्जना। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निसंगो निष्क्रियोसी स्वयं प्रकाशो निर्जना। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है। निसंग के साथ नहीं हुआ, निष्क्रिय कोई क्रिया नहीं, स्वयं प्रकाश, स्वयं तेरा स्वरूप प्रकाश है। और निरंजन निर्दोष है, कोई दोष है नहीं। ऐ में भी ते बंदा समाधि मन से, यही तेरा बंधन है। समाधि लगाकर ऐसा होता, निसंग होता, निष्क्रिय होता, प्रकाशवान होता, समाधि लगाकर। इसलिए समाधि स्वरूप को जानने का साधन है। इसके बाद समाधि भी गई, नहीं तो वो भी एक रह जाएगा, उसमें बंध के रह जाओगे, वो भी अंतिम बंधन। इस राय जनक को जब बोध हुआ इतने आश्चर्य से भर गए, इतना आश्चर्य हुआ है, ऐसा आश्चर्य जैसे कोई अंधे की आंख खुल जाए। अंधा व्यक्ति हो और सुनता गुलाब ऐसे, चमेली उसे सुबह ऐसा, शाम ऐसे होती है, और अंधा व्यक्ति बेचारा कल्पना में डूबा रहता, और 20-25 साल बाद उसकी एकदम आंख खुल जाए तो पगला जाता, अरे ये गुलाब फूल कैसे, ये सुबह कैसा है, ये कमल कैसा, इतना खुश होता, समारे नहीं जाता। ऐसे अष्टावक्र महाराज ने जब सुनाया ज्ञान, राजन हुआ। राजन क्या बोलते? अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोहे नैर्विडंबिता। अहो, एक होता ओहो, कोई घटना हो जाए अचानक किसी की तो ओह ये क्या हो गया। एक अहो, जब खुशी भर जाता, अहो निरंजना, मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, कोई मुझ में दोष नहीं, शांत मेरा स्वरूप है, शांत बोध में बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकृति परा, इस प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोह ने विडंबिता। आश्चर्य है, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया, इतने समय से अपने पता नहीं क्या क्या मानता रहा। ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर उदय हो, तुम भी एक बार से बोल चलो, तुम्हारा सारा सुख मोह चल जाए। आज अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन था। भाई आशीर्वाद वाली बात तो ये है, लोग आशीर्वाद मांगते भी हैं। दो प्राणी जीवन नौकाले संसार सिंध में उतर रहे, आशीर्वाद आपका पाने को उत्सुक नयनों से निरख रहे। आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जब सागर उतर रहे हो तो जरा तैरना सीख लो। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। तो आशीर्वाद वाली बात, जहां आप सत्संग श्रवण कर रहे हो, ये सत्संग भवन मंदिर, ये क्या होते? कल्प वृक्ष होते, कल्प वृक्ष होते हैं। इनमें सबकी मनोकामना पूरी होती। अर्थार्थी आता अपनी कामना पूर्ण करता, और आता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता तो ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञानी आता वो अपनी मस्ती देता। एक कल्प वृक्ष लगाया वो पीछे से, हमें पीछे सबकी कितनी पास है ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब से मैं आया हूं तो भजनानंद जी महाराज थे, उसके बाद में तत्वानंद जी महाराज, उसके बाद में अमरदेव और थोड़े दिन के लिए आए, और पीछे सब रहे। तो इन सबका प्रयास लगा रहा। जैसे कोई पेड़ होता, कोई लगाता, कौन सिंचाई गुड़ाई कोई करता, फल कोई खाता, ये सारे संत लगे रहे अपने तन से, मन से, धन से। और वर्तमान काल में भी हमारे जितने इसमें ट्रस्टीगण हैं, विशेषकर
नागपाल परिवार, हमारी सुमन बहन जी हैं, ताराचंद जी हैं, लवकेश जी हैं, तन से मन से धन से अपना पूरा जीवन लगाए, ये पुष्पित हो, फलित हो और इसकी खुशबू पूरे देश में फैले। हमारे आदरणीय पंडित जी हैं, इनका तो रोल हनुमान जैसा होता है, कहीं भी आ जाए हर जगह लग जाते हैं, कोई काम में कभी बाधा नहीं आती, कोई हो च न हो। अब जब नहीं होते तब तो मेरा थोड़ा लगता है, अब आ गया सब कुछ बढ़िया। ऐसे शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है और अंतिम आशीर्वाद यही है कि तुम इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करके जाओ, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ और तन मन धन से जो भी लगे, नाम लेना न लेने वाली कोई बात नहीं। भगवान उनका स्वास्थ्य बढ़िया करे, लंबी आयु हो और इसको अपना जो तुम्हारा वृक्ष लगा हुआ कल वृक्ष पुष्पित हो, फलित हो, पूरी देश में खुशबू फैले, ऐसी मेरी कामना है। और भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अगर बीए तक पढ़ा है अगले जन्म सीधा में पढ़ेगा, अगर साधना की कमी रह गई चिंता मत करो, अगले जन्म में आए वहीं शुरुआत हो जाएगी। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद है। दो लाइन भजन बोली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा, अनुभव से दयानूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अजन निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप
सतगुरुदेव निज रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज